अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुकेशन इन कराची के चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं और इससे सेमेस्टर फीस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी वेबसाइट पे फ़ीस क्रेडिट पर आवर्स के हिसाब से दी होती है कि पर आवर की फ़ीस इतनी होगी, सेमेस्टर फ़ीस नहीं लिखी होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस पर आवर की फ़ीस को सेमेस्टर फीस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं। क्रेडिट आवर्स का मतलब होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में एक वीक में एक सब्जेक्ट को कितना पढ़ाया जाएगा। हम HEC की वेबसाइट से ये देख लेते हैं तो और अच्छा होगा। ये HEC की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, क्रेडिट आवर मीन्स टीचिंग अ थ्योरी कोर्स फॉर 50 मिनट्स ईच वीक थ्रू आउट दिस सेमेस्टर। एक क्रेडिट आवर का मतलब है 50 मिनट्स। मतलब अगर कोई कोर्स 1 क्रेडिट आवर का है तो इसका मतलब है कि वो एक वीक में सिर्फ 50 मिनट्स पढ़ाया जाएगा, उसकी एक क्लास 50 मिनट्स होगी। अगर 2 क्रेडिट आवर्स होंगे तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 घंटा 40 मिनट। और अगर किसी सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट आवर्स होंगे तो इसका मतलब है कि वो एक वीक में 2 घंटे और 30 मिनट्स पढ़ाया जाएगा। तो ये मतलब है क्रेडिट आवर्स का। ये थ्योरी के लिए है। लैब के लिए ये डिफरेंट होता है। लैब के लिए 1 क्रेडिट आवर 2 घंटे के बराबर होता है। मतलब अगर कोर्स में लैब 1 क्रेडिट आवर है तो इसका मतलब है कि वो एक वीक में 2 घंटे पढ़ाया जाएगा। अगर 2 क्रेडिट आवर है तो इसका मतलब है 4 घंटे पढ़ाया जाएगा। सब्जेक्ट के साथ क्रेडिट आवर्स ऐसे लिखे होते हैं 3 मतलब थ्योरी। इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट के 3 थ्योरी क्रेडिट आवर्स है और 0 प्रैक्टिकल के है। टोटल क्रेडिट आवर्स इसके 3 है। इसका मतलब है कि 3 थ्योरी के है और 1 प्रैक्टिकल का है और टोटल क्रेडिट आवर्स इसके 4 है। तो ये था क्रेडिट आवर्स। अब देखते हैं कि क्रेडिट आवर्स से आप फीस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है उन्होंने सेमेस्टर वाइज फीस दी होती है तो आसानी होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है उन्होंने क्रेडिट आवर्स के हिसाब से फीस लिखी होती है तो ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता है। अब ये बेरिया यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स है 18। BBA की बात कर रहे हैं हम, हर सब्जेक्ट के अलग होते हैं। BBA के क्रेडिट आवर्स है 18। पर क्रेडिट आवर की फीस कितनी है? 5880। तो आप 18 को 5880 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेमेस्टर की टोटल फीस बनेगी 105840। यहाँ पे ये लिखी हुई है। अब इस सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स भी देख लेते हैं कि कैसे 18 है। ये BBA का कोर्स है, हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे कोर्स दिया होता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर है BBA का। फंक्शनल इंग्लिश के 3 क्रेडिट आवर्स है। इसका मतलब है कि फंक्शनल इंग्लिश सब्जेक्ट एक वीक में 2.5 घंटे पढ़ाया जाएगा। वो 2.5 घंटे वो एक दिन में भी पढ़ा सकते, 2 दिन में भी डिवाइड कर सकते, 3 दिन में भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक दिन में 50 मिनट्स पढ़ाए, दूसरे दिन में 50 मिनट्स पढ़ाए, तीसरे दिन में 50 मिनट्स पढ़ाया। इस तरह भी कर सकते हैं और एक दिन में भी कर सकते हैं। इसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के भी 3 क्रेडिट आवर्स है। ये भी एक वीक में 2.5 घंटे पढ़ाया जाएगा। BBA के फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स 3 क्रेडिट आवर्स है। तो ये टोटल कितने हो गए? 3, 6, 9, 12, 15, 18। टोटल 18 है और यहाँ पे इन्होंने भी 18 लिखा हुआ है। तो 18 को पर क्रेडिट आवर की फीस से मल्टीप्लाई किया, टोटल फीस ये बन गई। बाकी सेमेस्टर्स का देख लेते हैं हम। सेकेंड सेमेस्टर के भी 18 है, थर्ड के भी 18 है, फोर्थ के भी 18 है। इसमें तकरीबन सारे सेमेस्टर्स के क्रेडिट आवर्स सेम है तो इसकी फ़ीस भी सेम ही रहेगी। अब दूसरे यूनिवर्सिटी का देखते हैं, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी। इसमें पर क्रेडिट आवर फीस है BBA और BS की 8500। अब आप क्रेडिट आवर्स देखेंगे, ये है BS कंप्यूटर साइंस का कोर्स 0+1। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शुरू के डिजिट का मतलब होता है थ्योरी और लास्ट के डिजिट का मतलब होता है लैब। तो इस सब्जेक्ट में 1 आवर लैब है और 0 आवर थ्योरी है। इसमें 3 थ्योरी है और 1 लैब है। अब ये टोटल करो, 1,
4, 7, 10, 13, 16, ये टोटल 16 बनते हैं। तो 16 को आप 8500 से मल्टीप्लाई करोगे, ट्यूशन फीस पर क्रेडिट आवर। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस बनेगी 1,36,000। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसमें एडमिशन फ़ीस इंक्लूड नहीं है। इसी तरह सेकेंड सेमेस्टर का भी देख लेते हैं। क्रेडिट आवर्स पहले काउंट करते हैं कि कितने हैं, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 17। सेकेंड सेमेस्टर में 17 क्रेडिट आवर्स है, तो इसका मतलब है हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 8500, तो सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस होगी 1,44,500। इसी तरह आप हर सेमेस्टर की फ़ीस देख सकते हैं। एक और यूनिवर्सिटी का भी देख लेते हैं, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें पर क्रेडिट आवर फीस है 6,100। फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्रेडिट आवर्स है 16, तो 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6,100, 97,600। तो फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फीस बनेगी 97,600। इन्होंने भी यहाँ पे सेम लिखी हुई है। तो इस तरह आप क्रेडिट आवर से सेमेस्टर की फ़ीस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके हवाले से आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।